मैं दिनेश कुमार, मेरा यूट्यूब चैनल एमडी केमिस्ट्री क्लासेस है। आज हम लोग हिंदी माध्यम का रसायन विज्ञान जो कक्षा 12 का है, यूपी बोर्ड हो या तो क्या हो सीबीएसई बोर्ड हो, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत ही प्यारा टॉपिक है जो नीट में भी आता है। अभी 5 मई को नीट है, जेई में भी आईआईटी जेई जो होता है उसमें भी याद रखना आता है। और किसी भी कंपटीशन में देखोगे तो 100% जो बिलियन चैप्टर है, जैसे कक्षा 12 का जो पहला पार्ट है बिलियन, उस बिलियन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है आप लोग बहुत बार सुने भी होंगे, स्कूल में डिस्कस भी हुआ होगा, कहीं कोचिंग पर भी डिस्कस हुआ होगा, ठीक है। उस नाम है राउल्ट का नियम। क्या नाम है? टॉपिक है, साइंटिस्ट का नाम भी है राउल्ट का नियम। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर इसके बारे में हम लोग पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम लोग डिस्कस करेंगे, तो अगर इस वीडियो को देखना है कि हमारा राउल्ट लॉ पूरा एकदम डिट्टो एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए और वो पूरा क्या हो जाए, हमको क्लियर हो जाए, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। पीछे से पोंपों की आवाज़ आ रही तो उसको आप इग्नोर करिएगा, हमको देखिएगा, हम निरहु जैसे लगते हैं और नाम भी दिनेश कुमार है। तो अब ध्यान दीजिए, अगर राउल्ट का नियम हमको पढ़ना है तो ये ध्यान रखिएगा राउल्ट का नियम किस पर आधारित होता है। तो पहला ही पॉइंट होता है जो राउल्ट का नियम है, बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, तो कहा जाता है द्रव में विलयन। क्या कहेंगे? द्रव का द्रव में विलयन। द्रव का द्रव में विलयन, ये पहला पॉइंट है। अगर राउल्ट का नियम आता है तो राउल्ट का नियम किस पर निर्भर करेगा? द्रव का द्रव में विलयन। मतलब अल्कोहल को जब पानी में मिलाएंगे तो उसका वाष्प दाब बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि उन दोनों विलयनों के मध्य हाइड्रोजन बंध पाए जाने के कारण उसका आकर्षण बल अधिक होता है, इसीलिए उसका वाष्प दाब भी क्या होता है? अधिक। तो राउल्ट का नियम पहला ही पॉइंट था, द्रव का द्रव में विलयन। दूसरा किस पर निर्भर करेगा? वाष्प दाब। किस पर निर्भर करेगा? वाष्प दाब। तो राउल्ट साइंटिस्ट ये कह दिए कि 1887 ईस्वी में यह कहें कि आपेक्षिक वाष्प दाब का विलयन अवाष्पशील विलय पदार्थ के मूल अंश के बराबर होता है। क्या कह दिए? कह दिए कि अभी हम लिख भी दे रहे हैं 2 पार्ट में डिवाइड करके, इधर भी लिखेंगे उधर भी लिखेंगे। तो उनका मेन ही थॉट ये था कि कह दिए कि आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन विलय के अवाष्पशील मूल अंश के बराबर होता है। क्यों मूलन के बराबर हो गया? क्योंकि जब आप पानी को दारू या दारू को पानी में मिलाओगे तो दोनों द्रव हैं, तो केवल एक ही दिखाई देगा ना द्रव जैसा। जब तक उसको टेस्ट नहीं करोगे, नाक से स्मेल नहीं करोगे, तब तक आपको कंफर्म नहीं होगा इसमें किसका समांगीय मिश्रण है। ये क्लियर होना चाहिए। तो उनका किस ईयर में दिए थे? 1887 ईस्वी में। किस ईयर में? 1887 ईस्वी में कह दिए आपेक्षिक वाष्प दाब। क्या कह दिए? आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन विलयन के
अवाष्पशील विलय के मूल अंश के बराबर होता है। यही उनका मेन रीजन था। क्या कह दिए? आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन विलयन के अवाष्पशील विलय के मूल अंश के बराबर होता है। अब उसी को प्रूफ कर दिए। कह दिए आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन बराबर होता है विलय के मूल अंश के। किसके? विलय के मूल अंश के। तो अवाष्पशील मतलब अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन का फार्मूला होता है P माइनस पी एस अपान पी स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। समझ में आया? अब यहीं पर कह दिए कि अब ध्यान देना, यदि विलयन बहुत तनु हो तो, क्या कह दिए? यदि विलयन बहुत तनु हो तो कैपिटल एन की तुलना में स्मॉल एन नगण्य है। समझ में आया? तब यहां देख लो, विलयन क्या कह दिया गया? विलयन यही है ना, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो क्या कह दिया? कैपिटल एन के तुलना में स्मॉल एन क्या है? नगण्य, मतलब शून्य, बचा क्या? एन। तो P माइनस पी एस अपान पी बराबर स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो कैपिटल एन के तुलना में स्मॉल एन नगण्य है तो जीरो। P माइनस पी बराबर स्मॉल एन अपान जीरो प्लस कैपिटल एन। अगर मान लो जीरो में किसी का जोड़ करोगे तो हमेशा कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा, स्मॉल एन अपान कैपिटल एन। तब यहां क्या कह दिया गया? ध्यान दीजिएगा, जो स्मॉल एन है विलय का मूल अंश है, बराबर होता है ग्राम बटे अणुभार स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एन। कैपिटल एन होता है विलायक का मूल अंश, बराबर होता है ग्राम बटे अणुभार कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम। अब हम समीकरण में मान रख देंगे। तो समीकरण हमारे पास क्या है? P माइनस पी एस अपान पी स्मॉल एन अपान कैपिटल एन। तो P माइनस पी एस अपान पी बराबर स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम। फर्स्ट वाला फोर्थ के साथ, सेकेंड वाला थर्ड के साथ। तो हो गया P माइनस पी एस अपान पी स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये हमको फार्मूला मिल गया। समझ में आया? अब आपसे कहोगे, जहां यही लिख दे रहे हैं, P क्या है? कहोगे विलायक का वाष्प दाब। PS क्या है?
बिलियन का वाष्प दाब। स्मॉल w क्या है? विलय का ग्राम में मात्रा। स्मॉल m क्या है? विलय का अणु भार। कैपिटल W क्या है? विलायक का ग्राम में मात्रा। कैपिटल M क्या है? विलायक का अणु भार। तो ये होता है, अभी तो क्या है, स्टार्टिंग है राउल्ट के नियम का। तो राउल्ट के नियम का ये ध्यान से देख लीजिए, लिख लीजिए, जिससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। जब अच्छे से लिखिए तब हम आगे मिटाएं, फिर आगे लिखा जाए। अभी राउल्ट के नियम को हम क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने के बाद तब हम संबंध बताएंगे, तब जाकर हम उनका क्या बताएंगे? राउल्ट की विशेषताएं। तब जाकर ये पूरा कंप्लीट होगा। अभी न्यूमेरिकल नहीं बताए हैं, केवल इनका भी थ्योरी चल रहा है। हो गया? लिख लिए होंगे, अच्छे से लिखिए जल्दी से आप लोग, सभी लोग। हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट? रब करें? ओके। अब यहां देखिए, कहा जा रहा है कि अगर अब हम क्या करेंगे? राउल्ट के नियम को सिद्ध करना है। राउल्ट के नियम को जब सिद्ध करेंगे तब क्या फार्मूला आएगा? तो यहां हेडिंग डालेंगे, राउल्ट के नियम को सिद्ध करना। मतलब मॉडिफाइड करना। तो राउल्ट के नियम को जब हम सिद्ध करेंगे तो राउल्ट के नियम का ही फार्मूला होता है P माइनस पी एस अपान पी बराबर स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N। लिखेंगे दोनों पक्षों को उल्टा करने पर, तो P अपान P माइनस पी एस बराबर स्मॉल n प्लस कैपिटल अपान स्मॉल n। दोनों पक्षों को उल्टा कर दिए तो लिखेंगे P अपान P माइनस पी एस बराबर 1 प्लस कैपिटल N अपान स्मॉल n। अभी इसका मतलब यही है, जैसे 5/2 को आप लिखोगे तो 1 अपान 2, 2 दूना 4 और 1 5। दूसरी तरह इसको हम लिख दिए हैं, n में 1 का गुणा करेंगे तो n हो जाएगा, जोड़ देंगे, हो गया। ये प्लस है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस। हो गया। एलसीएम लोगे तो हमको मिलेगा P माइनस पी एस। P पहले से है, प्लस माइनस माइनस P बन जा P माइनस माइनस प्लस पी एस बन जा पी एस कैपिटल N अपान स्मॉल n। ये देखो प्लस माइनस क्रॉस हो गया, बचा क्या? पी एस माइनस पी एस बराबर कैपिटल N अपान स्मॉल। अब दोनों तरफ सीधा कर दीजिए तो हो जाएगा P माइनस पी एस अपान पी एस बराबर स्मॉल n अपान कैपिटल N। तभी आप पढ़े हो स्मॉल n जो होता है विलय के मोलों की संख्या, स्मॉल w अपान स्मॉल n। कैपिटल N जो है विलायक के मोलों की संख्या, कैपिटल W अपान कैपिटल N। ठीक है। समीकरण में
स्मॉल n और कैपिटल N का मान रखने पर, ठीक। तो P माइनस पी एस अपान पी एस, स्मॉल w अपान स्मॉल n, कैपिटल W अपान कैपिटल M। हो गया। फर्स्ट वाला फोर्थ के साथ, सेकेंड वाला थर्ड के साथ। P माइनस पी एस अपान पी एस, स्मॉल w इंटू कैपिटल M, स्मॉल m इंटू कैपिटल W। ये हमको एक और फार्मूला मिला। ये समीकरण नंबर 1 है। इसको देख लीजिए अच्छे से। अगर आपको कहीं डाउट होता है किसी भी पॉइंट पर, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तभी आपको समझ में आएगा। समझ में आया? तो इसको अच्छे से देखिए, समझिए। जहाँ कहीं डाउट होता है तो एक बार डिस्कस हमसे करिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, जिससे हम आपका सभी डाउट क्या करेंगे, पॉइंट वाइज पॉइंट हम आपको क्लियर कर देंगे। ये आपको हो गया। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, राउल्ट के नियम को संबंध बताएंगे। मोललता और किसमें, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन में संबंध। तो एक और फार्मूला आएगा, तब जाकर हम क्या बताएंगे, राउल्ट के नियम की विशेषताएं। ये याद रखिएगा। तो जल्दी लिखिए, इसको लिखेंगे जल्दी से तभी कंप्लीट होगा। हो गया? रब करे, रब कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब हमको क्या करना है, टॉपिक यही है, मोललता तथा आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन में संबंध। अब नया टॉपिक आ गया। इसी राउल्ट के नियम में हमें इसको पढ़ना है। तो आप जान रहे होगे बाबू, मोललता बराबर होता है विलय का ग्राम में मात्रा गुणे 1000 बटे विलय का अणुभार गुणे विलायक का आयतन ग्राम में। तो स्मॉल m बराबर स्मॉल w इंटू 1000, स्मॉल m इंटू कैपिटल W। ये है फार्मूला। अब आपसे कहा जाएगा समीकरण 1 में दोनों तरफ, एक में दोनों तरफ विलायक के अणुभार से भाग देना तथा 1000 से गुणा
करना। ये आपको समझ में आ गया। तो कहा जा रहा समीकरण एक P माइनस पी एस अपान पी एस बराबर स्मॉल w गुणे कैपिटल M स्मॉल m गुणे कैपिटल W, यही समीकरण नंबर एक है। समीकरण नंबर एक के दोनों तरफ विलायक के अणुभार से भाग देना और दोनों तरफ 1000 से क्या करना, गुणा करना। कर दिए तो हो जाएगा P माइनस पी एस गुणे 1000 बटे पी एस गुणे कैपिटल M बराबर, यह कैपिटल M कट गया, स्मॉल w गुणे 1000 स्मॉल m इंटू कैपिटल W। यह किसके बराबर होता है, मोललता के बराबर होता है। तब हमारे पास फार्मूला आ जाएगा P माइनस पी एस गुणे 1000 बटे पी एस बराबर क्या, स्मॉल m। स्मॉल m का मात्रक होता मोल प्रति किलोग्राम। P माइनस पी एस गुणे 1000 बटे पी एस गुणे कैपिटल M बराबर मोललता, मोल प्रति किलोग्राम। तो ये था संबंध किसमें, अरे यार मोललता, किसमें था, मोललता तथा आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन में संबंध था। तो ये आपका संबंध का फार्मूला आ गया। अच्छे से इसको देखिए, लिखिए, तब इसके आगे फिर बताएं। जल्दी करिए आप सभी लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट। इसके बाद तब हम फिर डिस्कस किया जाएगा क्या, राउल्ट के नियम की विशेषताएं या सीमाएं। जल्दी कीजिए तब तुरंत हम लिख दें। लिख लिए होंगे आप सभी लोग, रब करें, जल्दी करिए तब आगे बताएं। अगर मेरा कंटेंट, ये वीडियो अगर आप सभी लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ आप सभी लोग सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे मेरा नया वीडियो जब अपलोड होगा तो आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, अगर अच्छा लगेगा तब शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा तब, ठीक है। ये देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, जितने भी डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, उन सभी से हमारी आग्रह है कि अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करिएगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे बहुत परेशान रहते हैं कि कहाँ से मिलेगा मुझको ये नोट, जिससे आसानी से हम इस सभी को पढ़ लें। देख लीजिए अच्छे से, रब करें, रब कर रहे हैं। अब हमको मिला लास्ट टॉपिक राउल्ट का, क्या, राउल्ट के नियम की सीमाएं। अब राउल्ट के नियम की जो सीमाएं हैं, राउल्ट के नियम की सीमाएं, ये हमारा टॉपिक है। 4-5 टॉपिक पॉइंट हैं, इन 4-5 पॉइंट को देखिए। राउल्ट के नियम की जो सीमाएं होती हैं, पहला ही पॉइंट होता है विलयन कैसा होना चाहिए, विलयन तनु होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, विलयन
आदर्श होना चाहिए। 2 पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट क्या, विलयन कैसा होना चाहिए, तनु होना चाहिए। फिर विलयन कैसा होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए। ठीक। तीसरा है विलय पदार्थ अवाष्पशील होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अवाष्पशील होना चाहिए। 5वां पॉइंट कहा जा रहा है, 5वां, विलय और विलायक, विलय और विलायक की अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। विलय और विलायक की अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। 5वां कहा जा रहा है विलय पदार्थ, विलय पदार्थ का संगुणन या वियोजन संगुणन और वियोजन नहीं, समझ में आया, संगुणन और वियोजन नहीं होना चाहिए। ये होता है राउल्ट के नियम की सीमाएं के 5 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, विलयन तनु होना चाहिए। फिर कैसा होना चाहिए, विलयन आदर्श होना चाहिए। विलय और विलय, जो विलय पदार्थ होंगे हमेशा अवाष्पशील होना चाहिए। विलय और विलायक कभी भी आपस में अभिक्रिया नहीं कर, जैसे मान लो चीनी को पानी में डालोगे तो चीनी अवाष्पशील है, जाकर घुलेगा, परंतु उसी पानी में अगर इनो मिला दोगे तो कभी भी वो जाकर के घुलेगा नहीं, उसके साथ अभिक्रिया कर लेगा। तो विलय पदार्थ का संगुणन और वियोजन नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था राउल्ट का नियम। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। प्यार से हमको दीनूलाल के नाम से जाना जाता है, सभी लोग प्यार से दीनूलाल कहते हैं। तो दीनूलाल के नाम से मशहूर करिए। आप सभी लोग को इसी तरह मुस्कुराते हुए आएंगे, मुस्कुराते हुए पढ़ाएंगे। आप सभी लोग को जो भी डाउट होगा, जो भी आपको प्रॉब्लम होगा, उस सभी प्रॉब्लम को हम लोग क्या करेंगे, मिल कर के सॉल्व कर लेंगे, जिससे आपको भी अच्छा लगेगा, हमको बताने में भी आपको अच्छा लगेगा जब आप क्रॉस क्वेश्चन करेंगे तो। ओके, लिख लिए होंगे, अच्छे से लिख लीजिए। अगर कहीं डाउट हो तो उस डाउट को क्लियर करिए।